हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आज की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि CITS में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट काफ़ी क्लोज है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने पहले भी कुछ वीडियोज़ डाली है जो कि आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं उनकी वीडियो। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें भी हम 25 क्वेश्चंस वही मैथ और रीजनिंग के लेके आए हैं जो बहुत ही इजी होते हैं और आपके लिए स्कोर करना बहुत आसान होता है। तो बच्चों, ये जो 25 नंबर्स है ये आपके एडमिशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ही काफ़ी है। अगर आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 128 इंटू 315 इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, तो इनको ईजिली आप गुणा कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 40,320 रुपये ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा आप इजीली कर लोगे, आप खुद से कर लेना ये चीज़, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, व्हाट इज 25% ऑफ 800 प्लस 40% ऑफ 500। यानी कि ये कह रहे हैं कि 800 का 25% जमा 500 का 40% का मान क्या होगा। देखो 800 का 25%, अब आपको पता है 25% क्या होता है, 25/100 से गुणा कर दो 25%। फिर उसके बाद जमा 500 का 40%, तो यानी कि 500 गुना में 40/100 कर दोगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 8 गुना में 25 करेंगे तो ये बन जाएगा 200 जमा। इसी तरह से यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। 5 गुना में 40 करेंगे तो 200 यहाँ से आ जाएगा, 5 चौका 20 यानी कि 200 यहाँ पे आ जाएगा। तो 200 जमा में 200 400, तो 400 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके सुन, इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 720 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 144। ये कह रहे हैं कि अगर 720/x बराबर 144 है तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो कि ये जो 44 है ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा और ये x जो है उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 720 बराबर 144 गुना x। अब ये जो 144 है इसकी डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 720/144 बराबर x। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, यानी कि जैसे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे 12 पे कैंसिल आउट हो रहा है, ये 12 गुना में 12 144 होता है, ठीक है। 12 छिके 72 यानी 60 पे ये कैंसिल आउट। फिर 12 से ये 60 जो है वो 5 पे कैंसिल आउट, यानी कि आपका जो x का मान है वो 5 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, आप सिंपली जो आपको आंसर गिवन है यहाँ पे ऑप्शन में वो x की जगह पुट करके देख लो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू जो है वो अगर 4 पुट कर देते हैं तो इसका मतलब 720/4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठा 32, 0 180 आ रहा है। तो यानी कि हमें 144 चाहिए, तो x की वैल्यू 4 तो नहीं हो सकती। उसके बाद जैसे 5 पुट करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो 720/5 करेंगे तो ये 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौका 20, फिर 2 बचा, 5 चौका 20 यानी 144 आ गया ना हमारा आंसर। तो कहने का मतलब x का जो मान है वो 5 है। तो आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या तो x की वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर सिंपली इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये ऐसी कुछ वैल्यू दे दी जाए कि यहाँ पे डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है तो 1 बाई 1 आप ऑप्शन को पुट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है अपना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 450 डिवाइड बाई 9 बाई 0.5। देखो बच्चों, अब जैसे कि आपको अगर ये दे रखा है 450 भाग 9 और ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे 0.5, तो इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड ही होता है। ये जो साइन होता है ना आपका, ये जो साइन होता है इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दे रखी है तो डायरेक्टली इसको इस सिंबल से रिप्लेस कर दो, यानी कि इसको चेंज कर दो। ये डिवाइड बाई 9 है, फिर 9, फिर ये भी इसकी जगह पे भी डिवाइड ही रख दो,
0.5। अब अगर ऐसा आ जाए तो आपको करना क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि आंसर गलत होने के चांस होते हैं यहाँ पे। कैसे, देखो जब भी ऐसे डिवाइड हो जाए और कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं दे रखी है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से सोल्व करना शुरू करोगे, यानी कि आपका जो बायां साइड है, बायां हाथ है, उस तरफ से सोल्व करना पड़ेगा, इधर से सोल्व करना शुरू करोगे, इधर से। तो क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे पहले इन दोनों को सोल्व करोगे, यानी कि 450 डिवाइड बाई 9 है तो इसको डिवाइड बाई 9 कर दो, आगे एज इट इज रख लो इसको 0.5। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो 9 पंजा 45, 50 आ जाएगा 50, फिर डिवाइड बाई आगे क्या है 0.5 है। ओके, इसी तरह से आगे फिर क्या करेंगे, देखो ये भी डिवाइड है तो ये भी दोबारा से फिर इसको डिवाइड कर दो 0.5। अब ये जो 0.5 है ना, इससे डिवाइड मत करना, अब क्या करो इसकी दशमलव हटा दो। कैसे हटाओगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 500, और ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 0.5 तो ये 5 बन जाएगा, तो 5 से 500 जो है वो 100 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 100, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सुन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2025 प्लस 25, इसका वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखना है। अब इकाई का अंक क्या है आपका 5 है, तो आप ये देखिए कि किस किस का स्क्वायर यानी कि वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है। तो आपको पता है कि देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 यानी कि 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तभी आपका क्या आता है, लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 5 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है 5। ओके, अगर 2 नंबर आ जाए तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पता है कि 5 तभी आएगा जब 5 का स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद मैंने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दो। अब क्या करना है, अब ये देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो वो 20 या 20 से छोटा हो, जस्ट छोटा हो। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा 25, 20 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर मिल रहा है तो यानी कि यहाँ पे 4 लिख दो। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है 2025 का, इसका स्क्वायर रूट 45 हो जाएगा, प्लस में 25। अब देखो यहाँ पे एक ही नंबर था 5, इसलिए एक ही नंबर आ गया, यानी कि यहाँ पे कंपेयर यानी 2 नंबर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 45 जमा में 25 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 750 प्लस 60% ऑफ 300, यानी कि ये कह रहे हैं 750 का 20%, 750 का 20%, 20/100 जमा 300 का 60%, 300 का 60% यानी 60/100। तो इसका मान बताना क्या होगा। तो सिंपल है, देखो यहाँ 0 से, देखो ये 2 0 है तो ये 2 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 75 × 2 75 गुना में 2 150 आ जाएगा, जमा यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट कर दो, 60 गुना में 3 180, तो 150 और 180 330। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 330। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है व्हाट इज अनिल्स इनकम इफ ही स्पेंड 50% ऑन रेंट, 20% ऑन फूड, 10% ऑन ट्रैवल एंड सेव 12,000 रुपीज़। कि अनिल की तनख्वाह का 50% तो वो किराए में दे देता है, खर्च कर देता है, 20% भोजन पर खर्च कर देता है, 10% यात्रा पर खर्च कर देता है और 12,000 रुपये वो बचा लेता है। तो आपको बताना है कि कितने रुपये उसकी तनख्वाह थी, ठीक है, तनख्वाह कितने रुपये थी। चलो देखिए, वो किराए के लिए 50% खर्च करता है, इसी तरह से 20% वो भोजन के लिए खर्च कर देता है, 10% वो यात्रा पर खर्च कर देता है। तो इसका मतलब कुल खर्चा जो है कितना प्रतिशत हुआ, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 80%। अब देखिए उसकी तनख्वाह का 80% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, बचत कितनी होगी 20%, क्योंकि तनख्वाह का 80% तो खर्च कर दिया और 20% उसने बचा लिया। अगर मैं ये कहूँ कि उसकी तनख्वाह X रुपये है, ठीक है,
तो इस x का 20% जो बचाया है ना वो 12,000 रुपये है, क्योंकि उसकी बचत जो है वो 12,000 रुपये है। ये क्वेश्चन में गिवन है, बचत उसकी 12,000 रुपये। तो ये जो तनख्वाह है x, इसका 20% क्या हो जाएगा, 20/100। ये किसके बराबर लिखेंगे, 12,000 के बराबर लिखेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 20 से जो 100 है 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 12 गुना में 5, 12 पंजे 60, यानी कि 60,000 रुपये। तो उसकी तनख्वाह जो है वो 60,000 रुपये आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसमें उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखे कि आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो आपको क्षेत्रफल पता होगा ना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, लंबाई उसकी 12 सेंटीमीटर है, गुना चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक क्षेत्रफल निकालना था, एरिया निकालना था एक आयत का यानी कि रेक्टेंगल का। ओके, अगला सवाल ये कह रहे कि इफ 15 वर्कर अर्न 250 रुपीज, सॉरी 5 वर्कर अर्न 250 रुपीज, हाउ मच विल 7 वर्कर अर्न। ये कह रहे हैं कि 5 कर्मचारी अगर 250 रुपये कमाते हैं तो 7 कर्मचारी कितना कमाएंगे। देखो यूनिटरी मेथड से करेंगे, यानी 5 कर्मचारी जो है वो 250 रुपये कमाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कर्मचारी का निकालेंगे। तो अगर 5 कर्मचारी 250 रुपये कमाते हैं तो एक कर्मचारी कम कमाएगा, और कम के लिए हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे इसको, 250/5 रुपये। ठीक है, इसको यहीं पे सोल्व भी कर सकते हो या एज इट इज लिख लो। ओके, उसके बाद क्या करें, पूछ रहे आपके 7 कर्मचारी कितना कमाएंगे। देखो एक कर्मचारी अगर 250/5 कमा रहा है तो 7 कितना कमाएंगे, 250/5 एक कर्मचारी कमा रहा है, तो 7 कितना कमाएंगे, गुना 7 कर देंगे। ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा के लिए गुना करते हैं। या यहाँ पे भी आप कर सकते हो इसको, जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 रुपये आ जाएगा। यानी कि एक कर्मचारी अगर 50 रुपये कमा रहा है तो 7 कितना कमाएंगे, एक कर्मचारी 50 रुपये, यहाँ से आ जाएगा गुना 7, तो ये 350 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 कर्मचारी, ऑप्शन 2 जो है, सेकंड ऑप्शन जो है 350 रुपीज़ इतना अर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 pumps take 20 minutes to fill a tank, how long will 8 pumps take। ये कह रहे कि अगर 4 पंप एक टैंक को 20 मिनट में भरते हैं तो 8 पंप कितने समय में भरेंगे। देखो इस क्वेश्चन को है ना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हो। देखो आपको सिंपल पता लग रहा है कि 4 पंप जो है ना 20 मिनट लेते हैं भरने में, तो अगर पंप ज़्यादा होंगे तो कम समय लेंगे, तो ये पंप 8 हो गए, यानी कि दुगने पंप हो गए। तो अगर पंप दुगने हो गए ना तो समय आधा हो जाएगा, यानी 20 मिनट का क्या हो जाएगा, आधा, मतलब 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मैं आपको ऐसे भी करवा सकता हूँ, जैसे देखो 4 पंप जो है वो 20 मिनट लेते हैं उस टंकी को भरने में, तो एक पंप क्या लेगा। देखो यूनिटरी मेथड में मैंने बताया था कि जब ज़्यादा होता है तो गुना करते हैं, कम के लिए भाग करते हैं। तो आप एक बात बताओ, 4 पंप जो 20 मिनट लेते हैं तो एक पंप तो ज़्यादा समय लेगा ना अकेला, तो ज़्यादा समय के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से। अब उसके बाद आपसे पूछा 8 पंप कितना समय लेंगे। अब एक बात बताओ, एक पंप अगर इतने मिनट लेता है तो 8 तो कम समय लेंगे। एक पंप जितनी देर में कोई टंकी को भरेगा, 8 पंप अगर लग जाएंगे तो वो कम समय में भर देंगे ना, तो यानी कम के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 8 से भाग दे देंगे। तो ये 4 से 8 जो है वो 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 10 मिनट में भर देंगे 8। अब यहाँ से भी देख सकते हैं 4 पंप अगर 20 मिनट में भरते हैं तो 8 तो दुगने पंप हो गए ना, तो समय आधा हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट का 10 मिनट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ़ 48,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 40 पर्सन्स हाउ मच विल ईच गेट। ये कह रहे हैं कि 48,000 रुपये को 40 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा ये पूछा गया। तो क्या करेंगे, देखो 48,000 रुपये इसको 40 में बांटना है बराबर बराबर, यानी कि 40 हिस्से करेंगे इसके। 40 हिस्से का मतलब इसको 40 से भाग दे दो। तो जब 40 से भाग देंगे, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 0 ही आ जाएगा, यानी कि 1200 रुपये प्रत्येक आदमी को मिलेगा। ओके, 48,000 रुपये 40 लोगों को मिल रहा है, तो एक को कितना मिलेगा, 40 से भाग दे दो, ठीक है, 1200 रुपये। सो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ शॉप नीड 60 kg ऑफ फ्लोर फॉर 12 days, हाउ मच फ्लोर इज नीडेड फॉर 18 days। अब देखो 12 दिन के लिए, 12 दिनों के लिए कितना आटा चाहिए, 60 किलोग्राम आटा चाहिए एक शॉप को, 60 किलोग्राम आटा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18 दिनों का पूछा है कि कितना आटा चाहिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे। अब मैंने बताया, देखो अगर 12 दिनों के लिए 60 किलो आटा चाहिए होगा एक शॉप को, तो एक दिन के लिए तो कम चाहिए होगा, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 60/12 कर दो, तो 12 पंजा 60, यानी 5 किलो आटा प्रतिदिन चाहिएगा। एक दिन में 5 किलो मतलब प्रतिदिन 5 किलो आटा चाहिएगा। तो 18 दिनों में कितना चाहिएगा, 18 दिनों में, तो आपको पता है एक दिन में अगर 5 किलो चाहिएगा तो 18 दिन में गुना 18 कर दोगे, 18 पंजा 90, 90 किलोग्राम आटा चाहिएगा 18 दिनों में। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 90 किलोग्राम। ओके इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए, इफ अ वॉच इज बोट फॉर 8,000 रुपीज एंड सोल्ड एट 20% लॉस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि एक घड़ी 8,000 रुपये में खरीदी गई, ठीक है, 20% हानि पर बेची जाती है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा। बिक्री मतलब विक्रय मूल्य। अब ये खरीदी गई है यानी कि ये क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है आपको, क्रय मूल्य दे रखा है 8,000 रुपये, और यहाँ पे हानि गिवन है, यानी हानि पर बेची गई है, 20% हानि पर बेची गई है। तो हमें विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है, और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100, अगर हानि है तो घटा दो, लाभ है तो जोड़ दो, घटा करके हानि प्रतिशत, हानि जो प्रतिशत होता है जो भी, वो बटा 100 गुना क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगी, देखो अब जैसे कि आपको क्या करना है, 100 माइनस हानि प्रतिशत है तो माइनस करेंगे, यानी कितना प्रतिशत है ये, 20%, तो 20 माइनस कर दो, बटा 100 और गुना में विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य जो है 8,000 रुपये, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80/100 गुना 8,000, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 80 गुना में 80 कैलकुलेट करेंगे, 8 8 64, 6400 रुपये, ये आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य 6,400 रुपये। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, यदि एक कर्मचारी 5 दिनों में 10 मशीनें असेंबल करता है तो 50 मशीनें असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो ये कह रहा है कि जो 10 मशीनें असेंबल करने में 5 दिन लगते हैं, तो 50 मशीनें असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। तो जो गिवन है उसको इस साइड में लिखना है, यानी 10 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। तो एक मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे, एक मशीन को असेंबल करने में तो कम समय लगेगा, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 10 से, तो इतने दिन लगेंगे। अब आपसे पूछा है कि 50 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे, तो एक मशीन को असेंबल करने में 5/10 दिन लगते हैं, तो 50 को असेंबल करने में तो ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा के लिए गुना कर दो 50 से, तो ये 10 से ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 गुना में 5 क्या आ जाएगा, 25 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दिनों में असेंबल होगी ये 50 मशीनें। ओके, यूनिटरी मेथड, यानी 10 मशीनें 5 दिन लगा रही है,
असेंबल होने में, तो एक मशीन तो कम समय लगेगा, तो इसलिए कम से हम कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड कर दिया 5 को। उसके बाद एक मशीन में अगर 5/10 दिन लग रहे हैं तो 50 में कितना लगेगा, गुना करेंगे 50 से। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 10 मशीनों को असेंबल करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो ये 10 का क्या है, 5 गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पे दिन भी 5 गुना हो जाएंगे, तो दिनों को भी 5 गुना कर दो, 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 25 दिन। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the side of a square with an area of 625 सेंटीमीटर। अब देखो किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 625 रुपये, 625 सेंटीमीटर, सॉरी, जो क्षेत्रफल है वो है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको भुजा कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, और ये जो भुजा का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल है ये कितना है, 625 है। ओके, तो भुजा कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो भुजा जो है वो कितनी आ जाएगी, यानी कि वर्ग की जो साइड है, आपका स्क्वायर की जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत का परिमाप 180 मिलीमीटर है, चौड़ाई 40 मिलीमीटर है, तो इसकी लंबाई बताओ। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमाप का फॉर्मूला क्या है। जो आयत है उसका परिमाप होता है 2 गुना में ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ करके उसका डबल कर दो, वो परिमाप होता है। तो अब इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो परिमाप दे रखा है आपको कितना, 180 बराबर 2 गुना में, इसमें लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है, चौड़ाई आपको दे रखी है 40 मिलीमीटर। अब इसको सोल्व करना है, कैसे, देखो ये जो 2 है ना ये बाकी के साथ गुना में है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 180/2 बराबर लंबाई जमा 40, ठीक है। तो ये 180 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 90 बराबर लंबाई जमा 40। तो ये 40 इधर जाके देखो ये लंबाई के साथ जमा हो रहा है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 - 40 बराबर लंबाई। तो लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 50, मतलब 50 मिलीमीटर जो है इसकी लंबाई होगी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹5000 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 5,800 रुपये हो जाएंगे। देखो 5,000 रुपये जो है वो 5,800 रुपये हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 800 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो ये जो 800 रुपये ऐड हुआ है ये ब्याज है, क्या है, ये साधारण ब्याज है। ओके, क्योंकि कोई 5,000 रुपये जमा करवा रहा है और उसको 5,800 रुपये मिल रही है, तो इसका मतलब 800 रुपये का ब्याज मिल गया। तो ये जो साधारण ब्याज है वो 800 रुपये है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये मूलधन है, ये मूलधन है, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या है, ये 800 रुपये साधारण ब्याज है। दर क्या है, ब्याज की दर ये 8% है। तो हमें समय निकालना है, तो इसमें पुट कर दो वैल्यूज़ को, जैसे कि साधारण ब्याज 800 रुपये है बराबर मूलधन है आपका 5,000 रुपये गुना दर है 8% गुना समय आपको निकालना है बटा 100 करेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो 100 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 50 गुना में 8 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा। ये 400 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि समय जो मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, ये 800 है इधर, ठीक है। ये 400 जो है यहाँ 50 गुना में 8 जो है इसकी डिवाइड में आ जाएगा, 400 से भाग दे देंगे। तो 800 को 400 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 वर्ष, ठीक है। जो दर है वो वार्षिक है तो इसलिए समय वर्ष में आ जाएगा, तो 2 वर्ष आपका आंसर होगा, 2 ईयर्स। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि 2 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज
240 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, हमें मूलधन बताना है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो साधारण ब्याज दे रखा है 240 रुपये बराबर मूलधन आपको कैलकुलेट करना है, दर आपको दे रखी है 6%, समय दे रखा है 2 वर्ष बटा 100। तो सोल्व कर देंगे, ये जो 100 है ये इधर गुना में चला जाएगा और ये 6 गुना में 2 12 जो बनेगा वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इस साइड मूलधन बच जाएगा। अब ये जो 6 गुना 2 ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 240 बटा 12, और ये जो 100 है ये उधर जाके गुना में हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो गुना में 100 कर दो। तो 12 दूनी 24 20 आ जाएगा, 20 गुना में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। तो मूलधन आ जाएगा 2000 रुपये। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि किस दिशा में मुंह करके खड़ा है जब वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। देखो सबसे पहले जब भी ये दिशा वाले सवाल होते हैं इनमें पहले तो दिशा लिख लो। सबसे ऊपर आप लिखोगे उत्तर दिशा, सबसे ऊपर उत्तर दिशा, सबसे नीचे दक्षिण दिशा। जैसे मैप होता है ना, इंडिया का मैप देखा होगा, सबसे ऊपर उत्तर दिशा होती है जो जम्मू कश्मीर वगैरह है। ठीक है, दक्षिण यानी कि साउथ में तमिलनाडु कर्नाटका जो है वो दक्षिण में होता है। फिर लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम, मतलब जहाँ पे गुजरात और राजस्थान है, और राइट साइड में हो जाएगा पूर्व, जिधर असम पश्चिम बंगाल ये है। ठीक है, तो ये दिशा होती है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये रवि की दिशा किस दिशा में मुंह करके खड़ा है जब वह, ये पूछा गया जब वो ये सारी की सारी जिस तरह से वो चल रहा है उसके बाद पूछा गया कि वो मुंह किस तरफ मुंह करके खड़ा है। तो पहले क्या कर रहा है, वह 5 मीटर उत्तर की तरफ चला, जैसे यहाँ से 5 मीटर वो उत्तर की तरफ चला, 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। अब देखो अगर ये इधर मुंह कर रहा है उत्तर की तरफ तो ये बायां है और ये दायां है, तो बाईं ओर मुड़ा वो इधर कितने 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पे बाईं ओर चला। अब उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर। अब जैसे कि अगर इधर मुंह कर रहा है तो ये तो क्या है आप इसका, ये तो है दाएं और ये है बाएं, तो इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा 15 मीटर, तो 5 और फिर 10 और आगे, यानी कि यहाँ पे 15 मीटर चला। अब उसका मुंह जो है, फेस जो है वो किस दिशा में है, तो ये दक्षिण की यानी नीचे की तरफ है, इसका मतलब दक्षिण दिशा में है, तो यानी कि साउथ, दक्षिण दिशा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से पहले दिशाएं लिख लेना, उसके बाद इस तरह से उसको जो भी है आपको जिस तरह से बता रखा है कि किस दिशा डायरेक्शन में कितना चल रहा है उस तरह से चला दो, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु 9,000 रुपये में 10% हानि पर बेची जाती है तो उसे 15% लाभ पर किस मूल्य पर बेचा जाएगा। देखो ये कह रहे हैं कि 9,000 रुपये में बेचा गया है तो 10% हानि हुई है, तो ये कह रहे हैं कितने रुपए में बेचें ताकि 15% लाभ हो। इसके दो तरीके बताता हूँ स्टूडेंट। एक तो ये कि ये जो है ना विक्रय मूल्य दे रखा है 9,000 रुपये, और आपको यहाँ दे रखा है कि 9,000 में जब बेचा गया ना तो यहाँ पे हानि हुई है 10% की। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या पूछा गया कि ये कह रहे कि 15% लाभ पे बेचने पर कितने में बेचा जाएगा, यानी कि हमें अगर क्रय मूल्य यहाँ से मिल गया, उसका क्रय मूल्य तो फिक्स होगा, यानी कि कितने में खरीदा जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ से जो क्रय मूल्य आ गया वो लिख देंगे। उसके बाद लाभ में बेचा जा रहा है इसको कितने में, 15% लाभ में, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कैलकुलेट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा मैं एक ईजी तरीका बताता हूँ। देखो कभी भी जब भी हम लाभ और हानि के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखोगे, उसमें ये बात ध्यान रखना कि जो क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य वो हमेशा 100% लेना, क्रय मूल्य 100% है। अब जब उसे 10% हानि में बेचा जाएगा, हानि मतलब कम में बेचा जाएगा, अगर 10% कम में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब 90% में बेचा जा रहा है, 90% में बेचा जा रहा है।
अब ये कह रहा है कि अगर इसे 15% लाभ में बेचा जाए तो इसका मतलब 115% पे बेचा जाएगा। 15% लाभ कमाना है तो ज़्यादा में बेचा जाएगा 115% पे। तो ये जो जब हानि में बेचा जा रहा है ना, 10% जो हानि में बेचा जा रहा है और यहाँ पे लाभ में बेचा जा रहा है 15%। तो जब हानि में बेचा जा रहा है तो वो 9,000 में बेचा जा रहा है। तो यानी कि ये जो 90% है इसकी वैल्यू है 9,000 रुपये। तो हमें 115% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो 90 का 9,000 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे 100 से गुना किया गया है। तो 115 का आगे 100 से ही गुना किया जाएगा। जितने से यहाँ पे गुना हो रहा है उतने से यहाँ गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 11,500 रुपये। तो ये इतने में बेचा जाएगा, तो यहाँ पे 15% लाभ हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, जैसे कि मैंने सिंपल तरीका जो आपके फॉर्मूला से करते, तो पहले क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखो। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 बटा में 100 घटा में हानि प्रतिशत, तो 10% हानि हो जाएगी, गुना विक्रय मूल्य, तो ये आ जाएगा 9,000। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बटा 90 गुना 9,000। तो 90 से 9,000 जो है 100 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 100 गुना में 100 कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। तो ये जो 10,000 रुपये ये क्रय मूल्य है। 10,000 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला है, 100 जमा में लाभ प्रतिशत, तो कितना है 15% बटा 100 और गुना में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, 10,000 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला विक्रय मूल्य का है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लाभ प्रतिशत है, ये जो है ये आपका है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि विक्रय मूल्य। तो ये क्या बन जाएगा, 115 बटा 100 गुना 10,000। तो 10,000 की ये 20 से कैंसिल आउट, 100 से गुना करेंगे तो ये 11,500 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कब आएगा विक्रय मूल्य, जब लाभ पे कम बेचा गया है इसको, यानी कि 15% लाभ पे। तो 11,500 थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी बड़ा ही इजी सा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है 50x, ये x है गुना नहीं है, माइनस 30x, इसका मान बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 50x, ये माइनस और माइनस मल्टी, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा 30x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 50x और 30x कितना हो जाएगा, टोटल 80x हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 30, 50 जमा 30 यानी कि 80 गुना में x, 80x हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें क्या दे रखा है, 12a स्क्वायर, a स्क्वायर को क्या लिखोगे, a गुना में a लिख दो, गुना b का क्यूब है तो b को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, b क्यूब है तो ठीक है। फिर डिवाइड बाई क्या है, 4ab यानी कि 4 गुना में a गुना में b। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 है, इस 4 से आप 12 को 3 पे कैंसिल आउट कर दोगे, ये एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक b से एक b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ऊपर क्या बचा, एक तो a बचा गुना में b गुना में b यानी कि b स्क्वायर बचा। तो हमें मिला ab स्क्वायर, ab, अच्छा 3b तो है ना, ये 3b तो है, तो यानी कि 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि 5y स्क्वायर जमा 7 बराबर 132। तो यहाँ पे y का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो 7 है ये बाकी के साथ जमा हो रहा है, जोड़ ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5y स्क्वायर बराबर 132 माइनस 7, ठीक है। तो 132 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 5y स्क्वायर, तो ये जो 5 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 125, क्योंकि ये 5 गुना में है ना बाकी के साथ, तो ये 5 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 से भाग देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो y स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 5। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये जो 25 क्वेश्चन है वो
अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये 25 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान आते हैं, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होता। रीजनिंग या मैथ के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही आसान से आएंगे, तो आप इजीली कर सकते हो इनको। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं एक और वीडियो ला सकूँ, एक दो और वीडियो ला सकूँ जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।